नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक चल रहा है एडवर्ब पार्ट सेकंड। देखिए, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था एडवर्ब्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो मॉडिफाइंग वर्ड होते हैं, यानी कि विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं। अब वो किसको मॉडिफाई करते हैं? देखिए, एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि वर्ब के बाद आता है और वर्ब को मॉडिफाई करने का कार्य करता है। एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, यानी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, यानी एडवर्ब की ही विशेषता बताता है। तो इस प्रकार से जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करने का कार्य करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो एमपीटीआर, देखिए एमपीटीआर, एम फॉर मैनर, कार्य करने का तरीका या ढंग। किसी भी कार्य करने का जो तरीका है, किसी भी कार्य को करने का जो तरीका है वो मैनर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैनर कहलाता है। और जो कार्य करने का तरीका या ढंग होता है वो ऑलवेज अपने आप में क्या होता है? एडवर्बियल होता है। और हाउ का जवाब होता है वह बहादुरी पूर्वक लड़ा। वह कैसे लड़ा? हाउ, यानी कि वह कैसे लड़ा, यानी उसके लड़ने का तरीका या ढंग कैसा था? आंसर निकल के आएगा बहादुरी पूर्वक। तो हाउ से जब क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो उसका जवाब मैनर निकल के आएगा, जो कि अपने आप में एक एडवर्बियल होता है। देखिए, पी फॉर प्लेस, यानी कि स्थान, कोई भी स्थान है वो वियर का जवाब होगा, और वियर का जवाब एडवर्बियल्स होते हैं अपने आप में। टी फॉर टाइम, यानी कि समय, व्हेन का जवाब होता है। आर फॉर रीजन, यानी कि कोई भी जो कारण है वो अपने आप में एडवर्बियल्स होते हैं, और वाई के जवाब होते हैं। ये हमने पिछली कक्षा के दौरान पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की। सेंटेंस में एडवर्ब्स की पोजीशन होती कहां है, यानी कि एडवर्ब्स को सेंटेंस में कैसे व्यवस्थित करें, कहां पे व्यवस्थित करना होता है, कौन से सेंटेंस के एलिमेंट्स के बाद हमें एडवर्ब को व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सेंटेंस में जब आप व्यवस्थित करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसे पढ़ा था स्पोका पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? स्पोका। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ये आपका, उसके बाद प्रेडिकेटर यानी कि वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और एडवर्ब का जो स्थान होता है वो सेंटेंस के अंत में होता है। अब देखिए, अब आपको सेंटेंस में जब ये आपकी जो ये एमपीटीआर है ये एक साथ दे रखी हो तो इनको व्यवस्थित कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एम प्लस पी प्लस टी प्लस आर के क्रम में इनको व्यवस्थित करें, यानी कि इनका जो उचित स्थान है ऑब्जेक्ट के बाद या कॉम्प्लीमेंट के बाद में। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तक ही दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद में व्यवस्थित करें, अगर कॉम्प्लीमेंट भी दे रखा है कॉम्प्लीमेंट के बाद सबसे पहले एम यानी कि मैनर को रखें, उसके बाद पी फॉर प्लेस को रखें, उसके बाद टी फॉर टाइम को रखें, और उसके बाद आर फॉर रीजन को रखें। देखिए, स्ट्रक्चर में भी हमने बताया सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखें, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर ये चारों एडवर्ब में एम पी टी आर, तो इनको इसी क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले एम मैनर, उसके बाद प्लेस जो कि वेयर का जवाब है, उसके बाद टाइम जो कि व्हेन का जवाब है, उसके बाद आर यानी कि रीजन जो कि वाई का जवाब है। देखिए, सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स के रूप में रीअरेंज द सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो तोड़ मरोड़ के रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं सब्जेक्ट है, कहीं वर्ब है, कहीं एडवर्ब है, यानी कि आपको रीअरेंज करना है, पुनः व्यवस्थित करना है। तो देखिए, आपने देखा सेंटेंस मी बीट ब्लैक एंड ब्लू सी ऑन द वे लास्ट मंथ, आपने देखा कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह है नहीं आपके सेंटेंस में, यानी सेंटेंस आपका असर्टिव है। कैसा है? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस का जो सूत्र बनता है, स्ट्रक्चर, वो आपका समूह है। क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो शेष बचेगा उसको लास्ट में व्यवस्थित कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है? सी। हेल्पिंग वर्ब है नहीं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, इसके बाद वर्ब सी बीट। अब देखें, कहीं ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या आपके सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट आपने देखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है सी बीट मी, सी बीट मी। अब देखिए, हमारा क्या रह रहा है? देखें, सी रख दिया हमने, बीट रख दिया, मी रख दिया। अब देखें, ब्लैक एंड ब्लू बुरी तरह से, ऑन द वे रास्ते में, लास्ट मंथ पिछले महीना, यानी कि उसने पिछले महीने रास्ते में मुझे बुरी तरह से पीटा। तो यानी पीटने का तरीका कैसा था? ब्लैक एंड ब्लू, मैनर। तो सबसे पहले मैनर रखें आप, एडवर्ब, तीनों एडवर्ब हैं। रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में, लास्ट मंथ पिछले महीने, ये देख सकते हैं आप, प्लेस है, ये टाइम है और ये मैनर है, यानी कि आपके पास एडवर्बियल्स के रूप में मैनर है, प्लेस है और टाइम है। एमपीटीआर के क्रम में रखें।
शी बीट मी ब्लैक, सबसे पहले मैनर रखा ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू यानी कि बुरी तरह से। प्लेस रखें ऑन द वे, और अंत में टाइम रखते हैं लास्ट मंथ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो 3 एडवर्ब से उनको आपने NPTR के क्रम में व्यवस्थित किया। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्यूटीफुली, सुंदरता पूर्वक, सेंग, गाया, एट द पार्टी, पार्टी में, सी, वह उसने, ए सॉन्ग, एक गाना, यस्टरडे, कल, टू कलेक्ट मनी, धन इकट्ठा करने के लिए। आपने देखा कि सेंटेंस आपका असर्टिव है, कैसा है, असर्टिव है। सेंटेंस को व्यवस्थित करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएं सी, क्या है सी। अब देखें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वर्ब देखें यहाँ पे सेंग, सी सेंग। ऑब्जेक्ट देखें, वर्ड का जवाब ये रहा ए सॉन्ग, सी सेंग ए सॉन्ग। अब देखिए ब्यूटीफुली क्या है, आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एट द पार्टी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, टू कलेक्ट मनी एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो यानी 4 एडवर्ब दे रखे हैं। सबसे पहले मैनर रखें, पीटने का, उसके गाना गाने का तरीका कैसा था, मैनर कैसा था, ब्यूटीफुली। प्लेस रखें एट द पार्टी, एट द पार्टी। टाइम रखें यस्टरडे, और उसके बाद रीजन यानी कि टू कलेक्ट मनी। अब आप देख सकते हैं यहां पे सी सेंग ए सॉन्ग ब्यूटीफुली, उसने सुंदरता पूर्वक एक गाना गाया। एट द पार्टी, पार्टी में, यस्टरडे, कल, टू कलेक्ट मनी, धन इकट्ठा करने के लिए, यानी कि उसने कल धन इकट्ठा करने के लिए पार्टी में एक सुंदरता पूर्वक गाना गाया। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्ब्स को आपको कैसे व्यवस्थित करना है, यानी कि MPTR। शीर्ष जो एडवर्ब्स हैं उनको भी हम व्यवस्थित करने का अलग से तरीका बताएंगे, यानी कि मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन एक साथ यदि सेंटेंस में आ रहे हैं तो वो आपको M+P+T+R के क्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो आप और ये भी समझ गए होंगे कि MPTR के जवाब ऑलवेज क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।